जानता था मैं काव्या को थर्ड ईयर, जब वो थर्ड ईयर में थी। किसी मेरी कज़न थी जो मेरी मामा की लड़की थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मैंने अपनी कज़न को बोला यार कोई तेरी फ्रेंड हो उसको बनवा दे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर हो चुका था इंजीनियरिंग के अंदर, तो कोई बंदी मिल नहीं रही थी। तो उसने बोला एक फ्रेंड है मेरी, रूममेट है काव्या, उसको एक बार बात कर ले, ऐसे ही उसने मजाक में बोला था। तो मैंने उसको बोला ठीक है यार बात करवाओ। उसने बात करवाई, मेरी थर्ड ईयर में फर्स्ट टाइम उससे बात हुई थी। तो उस वक्त बात हुई, इतना मतलब लगा नहीं, मैंने कहा क्या यार मतलब बंदी बात नहीं करती, क्या है, ठीक है ओके चलो ठीक। इन 2012 जब मैं अपने नानी के घर गया, मेरे नानी का घर भी आगरा में ही है, तो मैं गया उनके मिलने के लिए। तो ये वहाँ आई हुई थी, मैंने इसको देखा, मिले वहाँ पे। ये एक्टिवा से आ रही थी, इसने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था यार, देखते ही फर्स्ट टाइम ये फील है कि यही है यार, इसी से करना है बनना है। I met Mohit for the first time in Agra at my friend's house, and the day was a Raksha Bandhan day. He usually come to Agra along with his family to meet their relatives. So I saw him for the first time. The tall, fair and handsome boy. And I am loving with his height and his physique. होता है कि लड़के फ़ोन करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, यूजली फ़ोन करते रहते हैं। तो मैंने एक बार ऐसी रात को काव्य को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा चलो यार कोई मिली ना बात में, तो उससे बात करता हूँ आज, क्योंकि मिल चुके थे हम। कॉल किया, हमने 1 घंटा करीब बात करी। नेक्स्ट डे इसका कॉल आया, तो मुझे लगा बंदी इंटरेस्टेड है यार, ठीक है ओके। मैंने काव्य को प्रपोज किया था 2013 के अंदर। 2013 में क्या हुआ था कि मैं सोच रहा था उसको किस तरीके से प्रपोज करूँ। हम सेंट्रल पार्क में यूजुअली मिलते थे सीपी के अंदर, तो मैं उसको ले गया वहाँ पे। मैंने कहा चलो घूमते हैं, घूम रहे थे हम, घूमते घूमते फिर हम बातें करने लगे। एक मोमेंट आया जहाँ पे एक मोमेंट था जहाँ पे हम ऐसे कन्वर्सेशन में थे जहाँ पे मैं उसको बता रहा था अपने बारे में, अपने बारे में बता रही थी, हमारी एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनी थी। तो मैंने उसको अचानक से बोल दिया, मैंने मौके पर चौका मार दिया। He bent on his knees and asked me, will you be my girlfriend? Then I paused for a minute and then said, yes. धीरे हमारा रिलेशनशिप थोड़ा ग्रो हुआ। ये मास्टर्स में थी, मैं अपनी जॉब कर रहा था, देख रहा था, अपना स्ट्रगल कर रहा था। उस स्ट्रगल पीरियड में इसने मुझे साथ दिया, उसने स्टार्ट किया था उस वक्त। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे को समझाए उस टाइम से, जब मैं एक स्ट्रगल कर रहा था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मैं एकदम एक पास आउट था जिसके पास कुछ नहीं है, उसके फादर है, उसको पैसे दे रहे हैं, उसकी मदर है, उसको केयर कर रही है, बाकी मेरे पास कुछ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को ग्रो किया, इसके साथ मैं ग्रो हुआ, धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो वो एक बहुत मेन चीज़ है मेरे लिए। मेरे घर पे मुझे देखने के लिए कुछ लड़की वाले आए थे, तो पापा का मेरे पास कॉल आया कि लड़की वाले आए हैं देखने के लिए और उनके ब्रदर हैं जो तेरे से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों मिलना चाहते हैं? बोले उनकी बहन है और उनको पसंद है और उनसे मिलना है। मेरे घर वाले पूछते रहते थे मुझसे कि क्या है बताओ, हम लड़का ढूंढ रहे हैं, ये सब बताओ, आज ये इसका कॉल आया था, बताओ कोई पसंद हो। अब मैं ऐसी, मेरे फ्रेंड्स थे, मैं बातें बताती रहती थी घर पे मम्मी को, ये है वो है, एक दो मेरे फ्रेंड्स। तो मम्मी को लगता है शायद इन 3-4 में से कोई शायद हो सकता है बट पूछती रहती थी मुझसे बताओ बताओ। मैंने पापा को फ़ोन पे बोला पापा मुझे कोई पसंद है, तो वहाँ साइलेंट। तो मैंने कहा हेलो कोई है हेलो पापा हेलो। 2 मिनट साइलेंट, फिर पापा मम्मी का आवाज़ है हेलो क्या बोल रहा है तू? मैंने कहा मुझे कोई पसंद है। कौन पसंद है? किसको पसंद कर लिया? तो मेरी कज़न है, उसकी वो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड काव्या। घर वालों आराम से मान गए, मिले एक दूसरे से, उनके घर वालों को मैं पसंद आई और मेरे घर वालों को वो अच्छा लगा। तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हम लोगों को अपने घर वालों को मनाने के लिए। मोहित की मम्मी और उसकी बहन चांदनी,
वो लोग मेरे घर आए थे। देन मेरे घर वालों ने बात करी उनसे, मुझे देखा उन्होंने, उनको मैं पसंद आई और आंटी की नज़र भी नहीं हट रही थी मुझसे। काव्या को अच्छे लगते हैं छोले भटूरे, तो अब हम कभी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएंगे, शी सिंह मुझे छोले भटूरे खाने हैं। अब मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में छोले भटूरे कहाँ से लेके आऊंगा? मतलब वो चाइनीज कैसे बना सकते हैं? छोला भटूरा मंचूरियन थोड़ी होता है कोई, छोले भटूरे से अच्छे लगते हैं, तो मैं कैसे खिला सकता हूँ? मैं कहूँ चाइनीज खा लो, मंचूरियन खा लो, नहीं मुझे छोले भटूरे खाने हैं हल्दीराम के। मैं कहा चलो भाई, मतलब मैं चाइनीज चाउमीन खा रहा हूँ, वो छोले भटूरे खा रही है, और दोनों मिक्स करके मुझे टेस्ट करना होता है। खाओ छोले के साथ, मतलब छोले भटूरे के साथ चाइनीज चाउमीन, व्हाट इज दिस यार? मतलब किसको अच्छा लगता है? ठीक है, प्यार किया खाना पड़ेगा, ओके। स्टार्टिंग में इसको मोमोज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, कहती क्या खा रहे हो, ये क्या है, गोभी की फूल को डाल रखा है अंदर से, ये वो। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लगता है खाना। मतलब मुझे पसंद हो या ना हो, he always force me to चलो खाते हैं। मतलब मोमोज इज ऑन हिज प्रायोरिटी लिस्ट। तो एक बार हम ऐसे ही विश्वविद्यालय में थे, मेट्रो में खा रहे थे मोमोज, खाने का मेरा बहुत मन था। मैं शाम को 6 बजे वापस जाना होता था हॉस्टल में। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगे आज, तुम रुकोगी और मेरे साथ रुकोगी, बहुत देर तक रुकोगी, 15 मिनट 20 मिनट रुकना पड़ेगा, मोमोज खा के जाओगी, वरना मैं बात नहीं करूंगा। तो शी रिफ्यूज की, नहीं मुझे नहीं, मैं जाऊंगी, अभी जाऊंगी, मुझे नहीं खाना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, मैं बात मत करना। तो अब इसी बीच हमारी और कन्वर्सेशन थी पुरानी वाली कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, हमेशा तुम्हारे अपने चलाते हो, कभी मेरी सुनते नहीं हो, हमेशा तुम्हारे को अपनी डोमिनेट करना है, हमारे रिलेशनशिप में तुम ही डोमिनेट करते हो। मैंने कहा ये क्या बोल रही है? मतलब मोमोज के लिए डोमिनेशन कहाँ से आ गया यार? ठीक है, नहीं खाना तो। फिर मेरा भी थोड़ा पारा चढ़ा। मैंने कहा नहीं, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये वो। इस मोमेंट में मैंने जाकर, तुम ठीक है, तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, मैं चला गया। अब मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि अब मेट्रो में तो भीड़, हमारे दिल्ली मेट्रो, खैर तो बात ही नहीं करूँ, तो खतरनाक ही है। तो मैं खड़ा था, तो पीछे से अब भीड़ आई, अचानक से गेट बंद हुआ, मेरा हाथ क्यों था तो पूरा मतलब दब गया हाथ काफी ज्यादा मेरा। तो उस वक्त मेरी पूरी उंगली के अंदर बैंड हो गया था, काफी बुरा वाला। कभी कभी पहले आता था जब इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ऐसी है, चलो नहीं होगा, आगे नहीं इतना सर्वाइव करेगा रिलेशनशिप। बट धीरे धीरे जब एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की पता है ये चीज़ें, हाँ ये इस चीज़ में इसका नेगेटिव पॉइंट है, या मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट है, या ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे गुस्सा होता है, तो मैं उस टाइम पे काम होके उस चीज़ को हैंडल करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम लोग एक दूसरे को समझ सकें ना हो, अब इतना कोई दिक्कत नहीं आती। काव्या का नेचर बड़ा अच्छा है, मुझे उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है, जो वो मतलब केयरिंग नेचर सबसे बड़ी। मैं अगर बीमार हूँ तो मुझे बोलना, तुमने गोली दवाई ली, टैबलेट ली, डॉक्टर के पास गए, खाने के लिए पूछना, डेली कॉल करना, बताना मुझे कि ये करो, ये मत करो। Politeness, protectiveness, he is caring towards me, he fights for me also. वो मुझे बहुत गाइड करती है, इवन शी इज माय मेंटर। He is my best friend. Then we are into a relationship. काव्या के अंदर सबसे जो चीज खराब लगती है वो है उसका इमोशनल नेचर, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है चीजों को लेके। About him is his anger. हम लोगों की लड़ाई बहुत होती है, और उस केस में मैं ही आगे जाके उसको पहले मनाती हूँ। वैसे ये गर्ल्स का होता है हक कि वो गुस्सा हुआ उसका बंदा आके उसको मनाए, बट हमारे केस में बिल्कुल उल्टा है, मतलब मुझे ही आके हमेशा मनाना पड़ता है। हाँ कभी कभी मना लेता है वो, बट मैक्सिमम टाइम्स मुझे ही जाके मनाना पड़ता है उसको। Be what you are. Don't pretend to be fake. आप जैसे हो वैसे रहो,
Mohit loves this quality about me. मुझे आज खुशी है कि हाँ ठीक है, आज मैं पेरेंट्स को भी खुश कर पाया हूँ और अपने आप को भी खुश कर पाया हूँ। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नाराज़ हैं या मैं अपनी चला रहा हूँ। काव्या मेरी बेस्ट है और आई लव हर।